Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in today's video we will continue with our chapter that is chapter 10. Now we will start from 10.4 multiple reflections. We know that a single plane mirror can make only one image. What will happen if we combine two plane mirrors? ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको फर्स्ट पॉइंट में कि हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि सिंगल प्लेन मिरर पे एक इमेज बनती है। क्या होगा जब हम दो प्लेन मिरर्स को कंबाइन कर देते हैं? प्लेस टू मिरर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, प्लेस अ कॉइन बिटवीन दिस मिरर्स एंड सी हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, आपको यहाँ पर बोल रहा है कि आपको दो मिरर्स लेने हैं राइट एंगल में। ठीक है, दो मिरर्स लेने हैं राइट एंगल पे, उनको रखना है और एक कॉइन को प्लेस करना है उन दोनों मिरर्स के बीच पे और देखना है कि कैसे आपकी इमेज जो है वो किस तरीके से फॉर्म हो रही है। As shown in the figure, image of object O is formed at O1 due to mirror 1. In the same way, mirror 2 forms the image O at O2. ठीक है, देखिए नीचे में आपको फिगर दी हुई है, ये है आपका मिरर। ठीक है, ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग जो O2 है, ठीक है, ये आपका क्या है? सेकेंड इमेज है। ठीक है, क्या है? O2 क्या है आपका? जो इमेज फॉर्म हो रही है मिरर 2 से वो है, और O1 जो है ये आपका जो मिरर फॉर्म हो रहा है 1 से वो आपका O1 इमेज है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। मिरर 2 गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर 1 एंड फॉर्म्स इट्स इमेज बिहाइंड मिरर 1. दिस इज अ वर्चुअल इमेज ऑफ मिरर 2. The virtual mirror will in turn reflect the image of O1 to O3 in the same manner. Virtual image of mirror 1 formed from mirror 2 will act as a virtual mirror and will reflect the virtual image O2 to O3. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। जो मिरर 2 है, ठीक है, ये वाला जो मिरर है वो मिरर 1 में जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो हम लोग मिरर 1 में यहाँ पर जो जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको भी क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहा है और वहाँ पर मिरर 1 पे क्या बना रहा है? यहाँ पर उसका मिरर मतलब यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म कर रहा है। ये जो वर्चुअल मिरर है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या एक वर्चुअल मिरर फिर से फॉर्म हो रहा है, ये जो है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? मिरर टू जो है वो मिरर 1 का एक और इमेज बना रहा है और एक मिरर वर्चुअल इमेज बना दे रहा है मिरर 1 का। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? एक और वर्चुअल मिरर बन जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? देखो, मिरर 1 यहाँ पर रखाया हुआ है और मिरर 2 यहाँ रखाया हुआ है। तो ये कॉइन का जिस जिस तरीके से इस कॉइन का इमेज मिरर यहाँ पर आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, उसी तरीके से ये मिरर भी क्या हो रहा है? इस मिरर पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर उसका वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ओ से O3 पे ये यहाँ पर क्या बन रहा है? आपका वर्चुअल इमेज जो है बन रहा है। अब वर्चुअल इमेज बन गया तो इसमें जो कॉइन है वो भी क्या होगा? वहाँ पर कॉइन का भी इमेज जो है वो बनेगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज मिरर यहाँ पर फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर फॉर्म्ड फ्रॉम मिरर 2। अब यहाँ पर O से O3 में, ठीक है, O2 से O3 में यहाँ पर क्या बन रहा है? आपका जो वर्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट की जो वर्चुअल इमेज है वो भी यहाँ पर फॉर्म होगी। Hence, virtual image to any object can act like a virtual object and can give virtual reflection. Kaleidoscope works on a similar principle. ठीक है, देखिए वर्चुअल इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज जो है वो एक्ट करता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह और उसको वर्चुअल रिफ्लेक्शन भी क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो वर्चुअल इमेज है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट करता है और साथ में एक वर्चुअल रिफ्लेक्शन भी हमको देता है। कालेडोस्कोप जो है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नाउ अरेंज द मिरर्स so that they form angle 30 degree, 45 degree, 60 degree, 120 degree and 180 degree, etc. with each other. In each case, how many images are formed? How many are formed when mirrors are parallel to each other? You will find in observation that the number of reflections depends on the angle between the mirrors. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। आपको बोल रहा है कि इसके बाद आप मिरर्स को अलग अलग एंगल्स पे रखिए और उसके बाद फिर आप देखिए कि कितने सारे इमेजेस जो हैं वो उसमें फॉर्म हो रहे हैं और कितने मिरर्स जो हैं जो आपस में पैरेलल हैं फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है,
जब आप इस चीज़ को करेंगे, ये प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये ऑब्जर्वेशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो रिफ्लेक्शंस है वो डिपेंड कर रहे हैं एंगल के, जो मिरर के बीच में जो एंगल है उन पे, ठीक है। और नंबर ऑफ इमेज जो है वो कितना बनेगा, तो 360 माइन अपॉन थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये 360 है अपॉन थीटा, जो एंगल में आप लोगों ने मिरर को रखा है वो यहाँ पर रखाएगा -1, ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो हमको निकल कर आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में जो मिरर लिया था वो क्या था, 90 डिग्री का था। तो यहाँ पर 360 अपॉन 90 -1, क्या आ गया आंसर, यहाँ पर आ गया 1 इज इक्वल्स टू 4 -1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। 4 -1 होगा मे बी यहाँ पर, ठीक है। तो ये कट जाएगा 360 -1, तो ये जब कटेगा तो यहाँ पर ये 4 आएगा, ठीक है। ये 4 -1 इज इक्वल्स टू 3, ये यहाँ पर 1 शायद मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 360 अपॉन 90, इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4 -1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 इमेजेस जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। इन डेली लाइफ यू मस्ट हैव सीन मेनी एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन. You have seen that the base of a vessel filled with water seems to be unpraised. How you know why this happens? If instead of water we use another fluid like kerosene oil or turpentine oil, will the base of vessel seems to be praised by same height as water? Insert a pencil or spoon in a glass filled with water. Pencil appears to be bent. We will study the concept behind this by doing an activity. हम अपने डेली लाइफ में क्या देखते हैं, बहुत सारे रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि जब कोई वेसल पे उसमें पानी भर दिया जाता है तो जो वेसल का जो बेस रहता है वो क्या है, ऊपर थोड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से आपका रिफ्रैक्शन का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। अगर जो वेसल पे जो वाटर है उसको चेंज करके हम केरोसिन ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल रख देते हैं, तो क्या वो जो वेसल जो ऊपर दिखाई दे रहा था, जो आपका यहाँ पर अनप्रेस्ड दिखाई दे रहा था, वो वैसा ही दिखाई देगा या फिर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम एक पेंसिल इंसर्ट करते हैं उस वेसल पे, ग्लास पे, वेसल पे पेंसिल या फिर स्पून इंसर्ट करते हैं, तो पेंसिल जो है वो थोड़ा सा बेंड अपीयर होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, पुट अ बाउल ऑन अ टेबल, पुट अ कॉइन ऑन बॉटम ऑफ बाउल, आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड नियर द टेबल एंड वॉच द बाउल. Now ask her to move away from the table so that the coin disappears and stand at that point. ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक बाउल रखना है आपको टेबल पे, और उस बाउल के नीचे पे आपको एक कॉइन जो है वो बॉटम में रख देना है, और उसके बाद में आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि वो पास में ही खड़ा रहे और बाउल को देखता रहे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, अब उसको बोलिए कि वो जो आस्क हर टू मूव अवे द टेबल, ठीक है। अब टेबल को क्या करे, वहां से मूव कर दे ताकि कॉइन जो है वो डिसअपियर हो जाए, और स्टैंड एट दैट पॉइंट, ठीक है, और उसी पॉइंट पे जाकर खड़ा हो जाना है। अब उस बाउल पे आपको वाटर रखना है बिना कॉइन को डिस्टर्ब किए, और यहाँ पर देखना है क्या बोल रहा है देखिए, इज योर फ्रेंड एबल टू सी द कॉइन व्हेन फ्रॉम दैट प्लेस नाउ, हाउ इज दैट पॉसिबल? Due to the refraction of light in water, the coin seems to be unpraised from its real position. Actually, the virtual image of the coin is seen by your friend. ठीक है, आपको क्या करना है, नियर बाय अपने फ्रेंड को जब आपने खड़ा किया था और फिर टेबल को मूव किया, उसके बाद में आपको एक उस जो बाउल है उसमें वाटर डाल देना है बिना कॉइन को डिस्टर्ब किए, और उसके बाद में फिर आपको पूछना है अपने फ्रेंड से कि क्या वो अब कॉइन को देख पा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या है इसका रीजन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से जो वाटर है वाटर वाटर के नीचे जो कॉइन है वो क्या हो जाता है, अनअप्रेज्ड हो जाता है, और उसका जो रियल पोजीशन है वो वहां से नहीं दिखाई देता, और वर्चुअल इमेज कॉइन का जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। फ्रेंड को, जो भी हमारा फ्रेंड जो भी देख रहा है उसको वर्चुअल इमेज जो है वो दिखाई देगा। देखिए ये आपका नेकेड आई से क्या हो रहा है, बाउल के अंदर से कॉइन जो है वो आसानी से दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कॉइन क्या है, अगर उस बाउल पे, वेसल पे वाटर भर दिया जाएगा तो कॉइन एक्चुअल जगह पे नहीं दिखेगा, वो क्या दिखेगा, उसका वर्चुअल इमेज जो है वो हमको दिखाई देगा दूर से,
ठीक है, यही यहाँ पर बता रहा है। When light rays moves in a medium, it follows a straight line path. But what happens when light passes from one medium to another? What happens to the straight line path at the surface of two mediums? It seems that upon entering the second medium with some inclination, light changes its direction of propagation. ठीक है, देखिए जब लाइट रेज जो है वो किसी मीडियम से होते हुए आती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करती है। लेकिन जब वो किसी मीडियम पे जाती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका ये सपोज कर लेते हैं, ये क्या है, आपका ग्लास है। तो जब मीडियम से वो एंटर करती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, किसी एक डायरेक्शन पे इंक्लाइंड हो जाती है और अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देती है। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज पे देखिए, ये लाइट यहाँ से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मीडियम चेंज हुआ, ये जो ब्लैक कलर है वो क्या हो गया, आपका मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, उसने अपना जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा बेंड कर दिया, थोड़ा इस तरफ क्या हो गया, इस तरफ चले गया आपका डायरेक्शन। तो यहाँ से बेंड होकर फिर वापस अपने रास्ते पे जा रही है। Light ray changes its velocity at the boundary of two medium and bends from the straight line path. This is known as refraction of light. If light is incident normal to the surface, then there is no change after refraction. ठीक है, क्या होता है देखिए, लाइट रे जो है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है जब कोई दो दो मीडियम की जो बाउंड्री रहती है वहां पर उस वक्त पे वो अपना क्या है, अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है और उसके बाद में फिर थोड़ा सा बेंड होकर वापस से स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। यही है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट जो है वो नॉर्मल सरफेस के पास पे इंसिडेंट होता है और देन देर इज नो चेंज आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपका जो मीडियम है वो सेम है, कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा है, तो आपका जो रिफ्रैक्शन है वो क्या होगा, नॉर्मल ही होगा। When light ray passes from optically rarer medium to optically denser medium, then light bends towards the normal to the boundary of the media। ठीक है, देखिए हम लोगों ने अभी क्या देखा यहाँ पर, ये जो मीडियम है, ठीक है, ये आपका रेयर मीडियम से आ रही थी, मतलब आपका क्या है यहाँ पर जो मीडियम है वो काफ़ी रेयर है, काफ़ी मतलब वीक है, या फिर आप बोल सकते हैं क्या है कि ओपन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका सिर्फ वो एयर है। ठीक है, तो एयर क्या है आपका रेयर मीडियम में आता है, तो एयर मीडियम से ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम में आया, हायर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे आया, तो यहाँ पर लाइट जो है वो बेंड हो गई। ठीक है, उसी तरीके से हम देखेंगे कि जब डेंसर मीडियम से, ठीक है, डेंसर मीडियम से कोई लाइट जब आ रही है रेयर मीडियम की तरफ, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया था, ऊपर में ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया था, उसी तरीके से ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ठीक है, रेयर जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ा दूर चली जाएगी। Can you tell can you tell which side of the refracted ray will bend towards the normal or away from the normal, going to from denser to rarer medium? Tell by observing the given figure and discuss the reason from behind it। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा कि यहाँ पर क्या होता है, किस डायरेक्शन पे ये क्या होगा, मूव होगा। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा, और रेयर मीडियम से डेंसर पे जाएगा तो वो नॉर्मल के पास आएगा। ठीक है, the angle of incidence I is defined as the angle between the incident ray and normal. The angle between normal and the refracted ray is called angle of refraction। ठीक है, देखिए जो एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से लेकर जो नॉर्मल के बीच का जो एंगल रहता है वो आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब आपका जो रे है, इंसिडेंट रे है, और नॉर्मल के बीच का जो एंगल रहता है वो आपका इंसिडेंट एंगल कहलाता है या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। उसी तरीके से नॉर्मल से जो आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। Can you tell while going from denser medium to rarer medium which angle will be greater, angle I और angle R? ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जाते हैं तो कौन सा एंगल बड़ा होगा, एंगल आई या फिर एंगल आर? तो क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टेड एंगल ज़्यादा होगा तो एंगल आर बड़ा होगा। मीडियम ए इज डेंसर देन मीडियम बी, then speed of light in medium B V2 will be greater than the speed of light medium A। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि जो मीडियम A है वो डेंसर है मीडियम B से, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो B मीडियम पे क्या होती है, ज़्यादा होती है बजाय मीडियम A के। मतलब क्या है,
यहाँ पर एयर पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा होती है डेंसर मीडियम के बजाय, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक यू।